हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉश को देखते हैं। जॉश और डेल्टन जो कार्ल की मदद से अपनी इस मेमोरी को भुलाना चाहते थे जो उनकी सारी बुरी मेमोरीज थी और उसको कामयाब हो जाते हैं। 9 के लेटेस्ट का सीन देखते हैं। रिने की डेथ हो जाती है, जॉश की मदर की। और यहाँ पर हम सबको देखते हैं, सब बहुत उदास थे, बच्चे बड़े हो गए थे और अब सबकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि जॉश और रिने के बीच में डिवोर्स हो चुका था क्योंकि उनकी लाइफ में जितने मसले मसाइल रह चुके थे, रिने इन चीज़ों को भूलने के लिए उससे दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बच्चों को मिलकर रेस कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों को अपने बाप से अब इतना लगाव नहीं होता। जब से लास्ट इंसिडेंट हुआ था तब से अपने बाप से डरने लगे थे वो। यहाँ पे जॉर्ज को नज़र आता है कार्ल, जिसको वो पहचानता नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदर का दोस्त था। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। और उसकी मेमोरीज बहुत फॉगी होती है जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट था। नेक्स्ट डे वो अपने बेटे डॉल्टन को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। वो उसके साथ थोड़ा रिलेट करना चाह रहा था, उसके साथ दोस्ती बनाना चाह रहा होता है। लेकिन उसका बेटा फिर भी उससे बहुत डिस्टेंस था। वो जैसे ही कॉलेज पहुंचते हैं, वो उसका सामान लेके उसके रूम में रखने के लिए चला जाता है। वो अपने बेटे से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अब उससे बहुत डिस्टेंस हो चुका था क्योंकि उन दोनों की मेमोरीज बहुत फॉगी थी। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, उनको कुछ भी सही से याद नहीं था। जो हुआ उनके बीच में वो हमेशा उनके बीच में ही रहा। और उनको लग रहा था कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते या शायद एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। उसके फादर ने उनके करीब आने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डॉल्टन ने अपने बाप से बदतमीज़ी की, जिससे वो और दूर हो गए। अब यहाँ उसकी रूममेट क्रिस्पी आती है और वो कहती है कि आप लोग बात करें, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी। और वो डॉल्टन की एक अच्छी दोस्त बन जाती है क्योंकि वो बहुत स्वीट लड़की थी। उसके फादर को भी वो अच्छी लगती है। अब उसके फादर लड़के यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका मूड डॉल्टन ने ख़राब कर दिया था। वो जाने लगते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और उनको लगता है कि वाकई उनको किसी डॉक्टर पर दिखाना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, रात हो जाती है। डॉल्टन अपने रूम में सेटल डाउन हो चुका था और क्रिस के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उससे बातें करने लगती है और उसको कहती है, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ। वो अपने बारे में भी बताती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अपने बचपन की कितनी मेमोरीज हैं जो बिल्कुल याद नहीं, बल्कि जब मैं 10 साल का था वो तो पूरा साल मुझे याद नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, शायद मैं कॉमा में था इस वजह से। अब नेक्स्ट डे उसकी क्लास स्टार्ट होती है। वहाँ पर जो उसकी टीचर होती हैं वो उसको कहती हैं कि तुमने ये तस्वीर जो बनाई है, इनको सब फाड़ दो, क्योंकि तुम्हें अब अपनी मेमोरी में दोबारा डिग इन करना होगा और गौर से सोचना होगा और एक अच्छी इमेज बनानी होगी। अब वो अपनी तस्वीर को फाड़ देता है अपनी टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। और वो कहती है कि तुम इससे भी अच्छा काम कर सकते हो, देख लेना। जब हम अपने पास्ट को छोड़ते हैं तभी हम कुछ अच्छा करते हैं। अपनी मेमोरीज के अंदर जाओ, गौर से सोचो और कुछ ऐसा बनाओ जो तुम हमेशा से बनाना चाहते थे, जो तुम्हारी मेमोरी में बहुत देर से स्टक है। और वो अपने पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो चौक उठाता है और पेंटिंग स्टार्ट करता है, उसको अजीब सी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, वही मेमोरीज जो उसने शायद भूली हुई थी। वो एक डोर बनाता है और जैसे ही वो डोर बनाता है, दूसरी तरफ उसके बाप की आँख खुल जाती है क्योंकि वो डोर दोबारा से खुल चुका था। जो उसकी मेमोरीज़ टीचर ने दोबारा से जगा दी थी, जो कि सोई हुई थी। उसकी मदद से, कार्ल की मदद से वो दोबारा से उठ गई थी। अब यहाँ हम उनके फादर को देखते हैं जो डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए आए थे क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसको कोई मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुका है। उसके बचपन की बच्चों की कोई मेमोरीज़ याद नहीं और वो अपने फादर के बारे में भी कुछ नहीं याद कर पाता। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेंटल एक्सरसाइजेस करो जो बच्चों वाली होती हैं। तुम्हें मैं कुछ लिंक्स भेजूँगा और तुम वो एक्सरसाइजेस करोगे तो तुम्हारे दिमाग की एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। और देखना, तुम्हें आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो तुम्हारे दिमाग में कोई मसला नहीं है। अब हम डॉल्टन को देखते हैं, जो वो पेंटिंग तो बहुत गौर से देख रहा होता है। वो समझ नहीं पाता कि उसने एक डोर क्यों बनाया? वो डोर से उसका क्या रिश्ता था, जो उसने इतनी आराम से इसको ड्रॉ कर दिया? और वो दीवार के ऊपर इस डोर को लगा देता है। जैसे ही वो दरवाज़े को, तस्वीर को लगाता है, वो उसके अंदर ही चला जाता है जैसे। इतने गौर से देखने लगता है, अचानक वहाँ पे क्रिस आती है तो उसकी आँख खुलती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया, वो कहाँ गया था, वो कौन-सी दुनिया थी, वो समझ नहीं पाता। लेकिन अब उसने अपना दोबारा से वो पोर्टल खोल दिया, एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाला, जो उसका और उसके बाप का था। यहाँ ग्रेस उसको कहती है, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा या तुम थके होगे, चलो मेरे साथ एक पार्टी में। और वो उसको एक पार्टी में ले जाती है जहाँ पे वो कहती है, तुम सबसे मिलोगे-जुलोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं डॉल्टन सो जाता है और जब वो सोता है तो दोबारा से वो अपनी बॉडी से बाहर निकल पाता है। अब यहाँ वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें देखता है। जैसे ही वो अपनी बॉडी से निकलता है, उसको आस-पास चीज़ें नज़र आने लगती हैं। अब वो क्रिस को इस बारे में बताता है और वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उस पार्टी में उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ, जिसके बारे में वो क्रिस को समझाना चाहता था क्योंकि और तो कोई इसकी बात समझ नहीं पाता।
अब वो वापस से अपने हॉस्टल आ जाता है, अपने रूम में, और उस तस्वीर को दोबारा से गौर से देखने लगता है। वो समझ रहा था कि इस तस्वीर से इसका बचपन का कोई नाता है, और जैसे ही वो तस्वीर देखते देखते आंखें बंद करता है, वो उसी दुनिया में वापस चला जाता है फर्दर में। उसके हाथ में एक लैंप आता है, जैसे बचपन में वो ट्रैवल करता था, वो करने लगता है। उसको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उसको बहुत खुशी होती है। उसको पहले तो याद नहीं था कि मैंने पहले इस वजह से बहुत फँस गया था, लेकिन उसको लगता है कि मैं इसे बहुत एन्जॉय करूँगा। वो क्रिस के रूम में जाता है, उसकी चीज़ों को छेड़ता है, और वो डर के उठ जाती है और वो चीज़ को बहुत एन्जॉय करता है। उसको लगता है जैसे मेरे पास कोई सुपर पावर हो, और अचानक से वो अब अपने रूम में जाने लगता है, और अपने रूम में जाता है और अपनी बॉडी को देखता है और उठ जाता है। अब वो बहुत हैरान हुआ था। उसको नहीं पता था कि उसके पास एक कितनी बड़ी पावर है। अब क्रिस उसके पास आती है। वो कहती है, "तुम ही थे ना मेरे रूम में? तुम ही आए थे।" और वो क्रिस को अपनी सारी बातें बताता है। कहता है, "तुम नहीं जानती मेरे पास क्या पावर है। मैं तो अपनी बॉडी से निकल सकता हूँ। मैंने खुद देखा है। और तुम्हारे रूम में भी आया, देखा था तुमने? मैं तुम्हारी चीज़ों को छेड़ा। मैं अपनी रूह को निकाल सकता हूँ अपनी बॉडी से।" अब यहाँ हम इसके फादर को देखते हैं। वो रात में अपने कमरे में होते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपनी एक्सरसाइज़ में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि उनके घर में कोई है। वो डॉल्टन के मैसेज का जवाब देते हैं और अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस की तरफ वापस आते हैं। हम वहाँ पे किसी आदमी का शैडो देख रहे थे, जो कि खिड़की से बाहर खड़ा होता है, और थोड़ी ही देर बाद वो उसके घर के अंदर आ जाता है। वो उसके फादर होते हैं जॉश के, जो अब उसको नज़र आना शुरू हो गए थे, जिनको वो पहचानता नहीं। वो एक बॉक्स उसको देकर जाते हैं। जिस बॉक्स को वो खोलता है तो उसको समझ आता है कि ये उसके फादर हैं, क्योंकि इस बॉक्स में उसकी और उसकी मदर की तस्वीरें थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो भी अपनी बॉडी से कैसे निकल पा रहा है। वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन में दोबारा वापस आ गया था, क्योंकि उनकी मेमोरीज दोनों की लिंक्ड थी, और वो उस तस्वीरों को देखकर बहुत हैरान होता है। अब हम नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन देखते हैं। डॉल्टन अपनी असाइनमेंट के काम में मसरूफ़ होता है। उसको और अच्छा करने के लिए टीचर उसको कह रही होती है कि तुम इसको और अच्छा कर सकते हो, इस पेंटिंग को और बेहतर बनाओ, देखना तुम इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं जॉश अपने बाप की और अपनी मदर की तस्वीर देखता है। अब उसके अंदर और थ्रिल आता है कि मैं इनके बारे में जानूँ। वो क्यों हमें छोड़कर गए थे? ये हमारी माँ ने हमें अलग किया। वो कुछ समझ नहीं पाता। अब यहाँ हम डॉल्टन को देखते हैं, जो फॉस्टर को घर पे कॉल करके बताता है कि मैंने कोई तस्वीर बनाई है, शायद वो हमारे बचपन से ही लिंक्ड है। कोई हम पे अटैक कर रहा है एक हैमर से, एक रेड डोर के पास। क्या तुम उस तस्वीर को पहचानते हो? क्या तुम जानते हो कि बचपन में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा? पर वो कुछ याद नहीं कर पाता। अब यहाँ क्रिस एक वीडियो लेकर आती है, जिसमें हम टकर को देखते हैं, और वो बताता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में, और इसी वीडियो में वो सबके बारे में रेफरेंसेस दे रहा होता है। और यहाँ हम एलोइस को भी देखते हैं, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में कहती हैं कि अगर आप इसको करते रहें तो आप बहुत दूर चले जाएंगे, और आपकी बॉडी को बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और नेगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होंगी, और आपकी बॉडी को अंदर वापस जाना चाहेंगी। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस। और अब वो समझ गया था कि जिस चीज़ों से इसके ऊपर नेगेटिव पावर्स भी अटैक कर सकती हैं। वो क्रिस को कहता है कि अब मैं इस चीज़ को अवॉइड ही करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन क्रिस फिर इसको कहती है कि तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल करो। और वो दोबारा ऐसा ही करता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ गलत हो जाता है। इस दफ़ा कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर अटैक करती हैं, जिनको ये लोग देख नहीं पा रहे होते। डॉल्टन बहुत डर जाता है, और वो चीज़ें क्रिस के ऊपर भी अटैक करती हैं। डॉल्टन बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी के अंदर वापस आता है, बहुत मुश्किल से जान बचाता है। अब यहाँ हम जॉश को देखते हैं, जो अपने फादर के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं। उनकी तस्वीरें, उनके बारे में पता लगता है कि उसको शायद स्किज़ोफ्रेनिया था, लेकिन उनको भी वही मसला था जो उसको था। अब जॉश रिने के पास आता है, और यहाँ पर आकर वो रिने को कहता है कि मुझे जो मसला था, मैं इसके बारे में जान गया हूँ। और यहाँ डॉल्टन भी अपने भाई को कॉल करके बताता है कि मैंने अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है। मैं वो चेहरा बना लूँगा जिसने हम पर बचपन में अटैक किया था। ये असल में हमारे साथ हुआ था। और वो उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए लग जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बॉडी से एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरफ निकलता है, उसकी वो विजन्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और उसको समझ के आ जाता है कि वो उसके फादर ही थे जिन्होंने उनके ऊपर बचपन में अटैक किया था। वो समझ नहीं पाते कि क्यों किया था। अब यहाँ जॉश रिने के पास आता है। वो कहता है मेरी जो मेमोरीज ख़त्म हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सब कुछ भूल कैसे गया। अपनी ज़िंदगी के कितने साल मैं भूल चुका हूँ। यहाँ वो अपने फादर की तस्वीर भी उसको दिखाता है। एक और यहाँ रिने उसको सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा और डॉल्टन का आपस में जो रिश्ता है वो क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि तुमने बचपन में हमारे बच्चों के ऊपर अटैक किया था। तुमने उनको मारने की कोशिश की थी, कि तुम जब अपने बेटे को बचाने के लिए गए थे, तुम्हारी बॉडी में एक और नेगेटिव एंटिटी आ गई थी, जिसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए। इसलिए बच्चे तुमसे बहुत डरते हैं। तुम ये सब भूल चुके हैं, क्योंकि तुमने ही कहा था कि कार्ल को कि तुम्हारी सारी मेमोरीज़ को इरेज़ कर दे, और उसने ऐसा ही किया। तुम्हारी और डॉल्टन की मेमोरीज़ को इरेज़ कर दिया था। तुम्हारी मदर और तुम्हारी सबकी मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ था। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फॉस्टर आता है, और वो कहता है कि उसको पता लग गया है कि आपने ही अटैक किया था हम लोगों के ऊपर। वो सिर्फ़ एक मेमोरी नहीं थी, वो हकीकत थी। मदर हमसे कब से झूठ बोल रही हैं, और उसने वो पेंटिंग कंप्लीट कर ली है।
अब यहाँ जॉश को पता लग गया था कि डॉल्टन खतरे में है। अगर वो दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन करेगा, अपनी बॉडी से निकलेगा, तो वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो पावर्स बहुत स्ट्रांग हो गई होंगी जिन्होंने इसको सारे विजन दिखा दिए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि उसको वही विजन दोबारा आता है और वो वहीं पे चला जाता है जहाँ बचपन में ही सब कुछ हुआ था, यानी अपने घर की बेसमेंट में, जहाँ पर उनके फादर ने उनके ऊपर अटैक किया था और वहाँ पे वो एक पार्कर क्रेन की बॉडी उनके अंदर आ गई थी। तो उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पर बच्चे बहुत डरे होते हैं। यहाँ डॉल्टन अपने फादर को दिखा देता है क्योंकि वो अपने आप बचपन को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो दोबारा उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर वो खौफनाक से डेविल रहता था और वो उसको अपने पास दोबारा से कैद कर लेता है डॉल्टन को, जैसे उसने बचपन में किया था। वो बहुत खौफनाक था और उसने डॉल्टन को अपने पास बंद कर लिया, उसके पाँव को जंजीरों से जकड़ दिया और अपने पास ही रख लिया जैसे उसने बचपन में रखा था। और यहाँ क्रिस बहुत हैरान होती है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई और आ चुका था, एक डेविल आ गया था उसकी बॉडी में और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा रही थी क्योंकि वो बार बार उसके ऊपर मारने के लिए अटैक कर रहा था और यहाँ डॉल्टन कैद था। लेकिन जॉश अपने बेटे को बचाने के लिए दोबारा वापस जाते हैं उसी दुनिया में जहाँ वो पहले गए थे, फर्दर में। वो लैंप लेकर जाते हैं और वो पहचानते हैं कि उनका बेटा कहाँ पर होगा। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहीं पे जाते हैं जहाँ वो पहले गए थे, उस डेविल के रेड डोर वाले कमरे में। और वो डॉल्टन को कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम परेशान मत हो। और अब डॉल्टन को सब याद आ जाता है कि उसके फादर उसके दुश्मन नहीं है। उसके फादर ने तो बचपन में भी उसकी जान बचाई थी। वही आए थे जिसको बचाने के लिए, इस दुनिया से निकालने के लिए, उस डेविल से बचाने के लिए। और उसके फादर दोबारा वही करते हैं, वो अपने बेटे को बचा लेते हैं और वो दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और वहाँ क्रिस की जान भी खतरे में होती है। वो कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, अपनी बॉडी को और अपने आप को जाकर बचाओ। और दरवाजे के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं उसको वापस नहीं आने दूंगा डेविल को। अब हम देखते हैं लाइट डॉल्टन के हाथ में थी और वो चला जाता है और उसके फादर वहीं दरवाजे के पास रुक जाते हैं अपने बेटे को जाता हुआ देखकर। अब वो समझ गए थे कि उनका बेटा तो सेफ है ना, अगर वो खतरे में है तो। लेकिन वो जाते ही बाहर दरवाजे को पेंट करने लगता है, जो ड्राइंग उसने बनाई थी उसके वह ब्लैक कलर से पेंट करने लगता है और वो सारी चीज़ मिटने लगती है। उतने में डेविल दरवाज़ा तोड़ के जॉश का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जॉश को पता था कि उसका बेटा अब उसको बचा लेगा। वो उस दरवाजे को पेंट कर देता है जिससे डेविल की पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो डोर को पूरी तरीके से सील कर देता है। अब दरवाज़ा तो बंद हो चुका था लेकिन फिर भी जॉश वहाँ पे फंस गए थे। अब हम देखते हैं जॉश को वहाँ पर कोई नज़र आता है, कोई इसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आया था। जॉश को पता लग जाता है कि उसके बेटे ने आधा काम किया और आधा काम अब कोई और कर रहा है। वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं, जॉश के फादर, क्योंकि वो भी वैसे ही फंसे थे वहाँ फर्दर में। वो आते हैं एक लाइट की तरह और अपने बेटे को वहाँ से बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं जॉश अपने बाप से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने उसको कभी भी छोड़ा नहीं था। वो तो खुद यहाँ फंसे हुए थे और वो अपनी लाइफ में वापस आ जाता है। रिने उसको मिल जाती है और वो अपने घर वापस आ जाता है। डॉल्टन की कॉल आती है और वो कहते हैं कि मैं भी सेफ़ हूँ। उसके फादर भी सेफ़ हैं और वो खुश हो जाता है। वो कहते हैं मुझे सब कुछ याद आ गया, हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं था, उसने तो हमारी जान ही बचाई थी, हमेशा से हमें ही बचाते आए हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। और यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया था। जॉश अब अपने घर जाने के लिए तैयार था। रिने भी उसको बहुत प्यार से मिलती है, वो कहती है तुम आते रहा करो, बच्चों से मिलते रहा करो। और यहीं पर हम देखते हैं जॉश अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में उसको कोई नज़र आता है, इलुइस, जो उसको बहुत प्यार से मिलती है। उस जॉश को ऐसा लग रहा था कि उसने उनको देखा है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदर की दोस्त हूँ और वो तुमसे बहुत खुश है और तुम भी खुश रहा करो। अपनी लाइफ में खुश रहो अपने बच्चों के साथ। जॉर्ज को बहुत प्यार से मिलती है और जॉर्ज भी उनको देखकर बहुत खुश होता है। उसको लग रहा था कि वो ऐसी फिगर है जिनको वो पहले देख चुका है अपनी लाइफ में और वो उसकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा थी। और इसी तरीके से मूवी ख़त्म हो जाती है।